जय हिंद दोस्तों, कंप्यूटर सीरीज के 7वीं वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इंटरनेट के बारे में और इसके बाद हम बात करेंगे नेटवर्क के बारे में, और ये दोनों चीज़ों को हम आज की वीडियो में खत्म कर देंगे। इंटरनेट से या नेटवर्क से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको हमने ऑलरेडी इस पीडीएफ में मेंशन किया, जो आप सामने यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये पूरी 12 पेज की पीडीएफ है, तो हमने इसके अंदर हर एक चीज़ मेंशन कर दिया हुआ है। हम आज बात करने वाले हैं दोस्तों, यदि इस टॉपिक से आपके कंप्यूटर में क्वेश्चन बनेंगे तो वो इसी 12 पेज से बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। तो दोस्तों आप कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाओ, क्योंकि हर एक चीज़ को आपको नोट करना है, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि इंटरनेट, तो इंटरनेट के लिए टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। टीसीपी क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। आपको ये प्रोटोकॉल याद रखने हैं। आप समझते हैं ये काम कैसे करता है। देखो यार, जो टीसीपी है ना, वो किसी भी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पैकेट में तोड़ता है पहले उसको, ठीक है। और इसके जो आईपी प्रोटोकॉल है, ये इंफॉर्मेशन को रिसीवर तक सेंड करना है। तो ये आपको मोटा मोटी समझ लेना है। हम इसके बारे में डिटेल में आगे बात करने वाले हैं, आप बस इसको नॉर्मली समझ लो। आगे बात करते हैं फादर ऑफ इंटरनेट या टीसीपी, फादर ऑफ टीसीपी या आईपी कौन है? विंडसर्फ। सवाल पूछता है, ये जीके का भी सवाल है और आपके कंप्यूटर का भी सवाल है। तो फादर ऑफ इंटरनेट कौन है? विंडसर्फ, ध्यान रखना है। और इंटरनेट को कंट्रोल करने वाली संस्था कौन सी है? देखो यार, इंटरनेट तो फ्री तो है नहीं, आखिर इसमें रूल रेगुलेशन है ना। भले ही आप इसको फ्री में यूज कर पा रहे हो, लेकिन इसके लिए तो कुछ ना रूल रेगुलेशन है कि आप क्या सर्च कर सकते हो, क्या आपको डाटा मिल सकता है, क्या आपको नहीं मिल सकता है। तो उसको कंट्रोल कौन करता है? वो करता है ICNN। सब क्या है? इंटरनेट कॉर्पोरेशन टू असाइंड नेम एंड नंबर। देखो ध्यान रखना है कि इंटरनेट को कंट्रोल कौन करती है? ICANN, ठीक है। देखो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हम। नेटवर्क क्या होता है? देखो यार, दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़ना। अगर दो कंप्यूटर यानी कि मान लो दो मोबाइल भी जुड़ गए ना आपस में, आपने मान लो कि आप अपने फ्रेंड से कोई मूवी शेयर कर रहे हो, तो वो भी एक नेटवर्क ही है। तो दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़ना नेटवर्क कहलाता है। नेटवर्क का मतलब सिंपल सा इतना ही है। अब देखो यार, नेटवर्क को जोड़ने के लिए ना जो चीजें कौन कौन सी है? पहला क्या है? रिपीटर। ये सिग्नल को बढ़ाने का काम करता है। जितने अधिक रिपीटर होंगे उतने आप अधिक दूर तक सिग्नल को कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है? राउटर। ये सिग्नल को रूट दिखलाता है। राउटर का मतलब है ये सिग्नल को रूट दिखलाता है। हब क्या होता है? ये सभी डिवाइस से जुड़कर सारे नेटवर्क को कंट्रोल करता है। और स्विच पैकेट प्रोवाइड करता है। दोस्तों ये जो चारों टर्म है दोस्तों, आप इनको 2-3 बार पढ़ लेना है, क्योंकि सवाल डायरेक्ट पूछता है कि रिपीटर होता क्या है, रिपीटर काम क्या करता है, स्विच क्या करता है। इसीलिए मैंने उसे मेंशन किया हुआ है, तो आपको बस 2-3 बार पढ़ लेना है। आगे बढ़ते हैं। अब नेटवर्क से जुड़ने के लिए आपके पास क्या क्या चीजें आपके पास होनी ही चाहिए। पहले क्या है? आपके पास एक पीसी, लैपटॉप या मोबाइल को भी होना चाहिए। इसके बाद ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी किसी न किसी कंपनी का आपके पास एक ISP होना चाहिए, जो कि जैसे जियो है, BSNL है, एयरटेल। सिंपल बात है यार, अगर आपके मान लो मोबाइल में रिचार्ज नहीं रहेगा तो आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है ब्राउजर। आप कोई भी चीज कहाँ सर्च करोगे? किसी ब्राउजर में क्या करोगे? नेक्स्ट है सर्च इंजन। अब मान लो आपके पास ब्राउजर है, क्रोम ब्राउजर है, या मान लो फायरफॉक्स ब्राउजर है, या आपके पास एप्पल का मान लो मोबाइल फोन है तो उसमें सफारी ब्राउजर है, राइट। तो उसमें भी तो कोई ना कोई सर्च इंजन होना चाहिए ना। तो सर्च इंजन कौन से हो सकते हैं? जैसे गूगल हो सकता है ना, डकडक हो सकता है। खैर हम इसके बारे में आगे बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्या है? मोडम यानी मॉड्यूलर एंड डीमॉड्यूलर। इसके बारे में आगे बात करेंगे, ये होता क्या है। और नेक्स्ट है कम्युनिकेशन मीडियम। आगे बढ़ते हैं। ये 6 चीजें हैं जो कि आपके इंटरनेट से जुड़ने के लिए आपके पास होनी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, अदरवाइज आप इंटरनेट पे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। आगे अब समझते हैं हम कि वेब ब्राउजर होता क्या है। देखो यार, वेब पेज को सर्च करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उसको ही कहते हैं वेब ब्राउजर। जैसे क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, एवांट हुआ, ओपेरा मिनी, अपने पहले के मोबाइल में बहुत आता था यार। फिर विवाल्डी हुआ है, इंटरनेट एक्सप्लोरर आगे पीछे होता था, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज और यूसी। तो ये आपके वेब ब्राउजर है। ये तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक और सवाल बनता है कि जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये आपका विंडो 8 तक तो ये था इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। लेकिन जैसे ही नया विंडो जो लॉन्च हो, विंडो 10, तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर का नाम बदल करके क्या लिखा गया? माइक्रोसॉफ्ट एज। तो आपको ध्यान रखना है, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है यहाँ पर, ये विंडो 8 तक ही सीमित है। इसके बाद आपका माइक्रोसॉफ्ट एज आ गया था, इसका ही नाम है ये, बस इसको अपग्रेड कर दिया गया है। तो इस सवाल पूछता है, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अब बात करते हैं कौन कौन से सर्च इंजन है।
तो ये आपका है गूगल है, याहू है, बिंग है, बाइडू है, चार्टर.com है, AOL.com है, ask.com है, डॉक्टर है, फिर एक साइट है, नेवर है। तो ये सारी चीज़ें का सर्च इंजन है, तो इनको आप पढ़ लेना है, क्योंकि सवाल ऐसे पूछ देगा कि बताइए कि इनमें से कौन कौन से वेब ब्राउजर है, तो वो आपका 3 दे देगा, एक कोई और दे देगा, एक या सॉफ्टवेयर का नाम दे देगा या बस 3 दे देगा, तब को पता होनी चाहिए। तो जो सवाल पूछता है वो इनमें से ही पूछता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो आप एक बार ध्यान से देख लेंगे 2-3 बार, तो आपको माइंड में घूम जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मॉडम। मॉडम का मतलब बता, मॉडम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलर और डीमॉड्यूलर, है ना। तो मॉड्यूलर क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है, और डीमॉड्यूलर क्या है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलता है। और सवाल ये है कि ये डिजिटल सिग्नल एनालॉग में क्यों हम चेंज करते हैं, ये एनालॉग हम डिजिटल में क्यों करते हैं। क्योंकि देखो यार, जो डाटा होता है ना, डाटा, ये डिजिटल सिग्नल को आप ट्रांसफर नहीं कर पाते हो, आप सिर्फ ट्रांसफर करोगे एनालॉग सिग्नल को ही, इसीलिए इस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलते हैं ताकि डाटा ट्रांसफर हो सके। देखो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आईपी एड्रेस। जब किसी इंटरनेट साइट को एक्सेस करना हो तो सर्वर हमेशा एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है ना। आपको ध्यान रखना है, जब भी आप इंटरनेट एक्सेस करोगे तो सर्वर आपको एक हमेशा आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा। और ये कंप्यूटर में, एक कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। सवाल पूछता भी है ऐसे ही कि सबसे अधिक जरूरी किसी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए क्या जरूरी है, तो वो आपका आईपी एड्रेस। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इससे। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, मोबाइल में आईपी एड्रेस जोड़ने के लिए, मोबाइल में आईपी एड्रेस नहीं होता है, मोबाइल इंटरनेट से जोड़ने के लिए 36 शैली का यूज करता है। तब कुछ तो ध्यान रखना, ये भी सवाल पूछता है, डायरेक्ट पूछता है, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 36 तो देखिए इस पेज से आपके पहला सवाल तो ये बन गया कि मॉड्यूलर और डीमॉड्यूलर क्या हो गया, फिर आईपी एड्रेस क्या है ये पता लग गया आपको, फिर सबसे अधिक जरूरी क्या है, आईपी एड्रेस, फिर यहाँ पर 36 तो ये को ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर का आईपी एड्रेस यूनिक होता है, कभी भी आईपी एड्रेस किसी का भी सेम नहीं होता है, सबका यूनिक होता है, और ये 4 ऑक्टेट में बटा होता है, ठीक है। और ये 2 तरह के होते हैं, पहला है स्टैटिक जो कभी नहीं बदलता, जो हमारा सेम रहता है, और दूसरा है डायनामिक आईपी जो बदलता रहता है। अब आईपी एड्रेस के 2 वर्जन होते हैं, पहला IPv4 यानी आईपी वर्जन 4 जो कि होता है 32 बिट का, और इनके बीच में का डॉट होता है, आप यहाँ पर देख ही पाओगे, देखिए यहाँ पर डॉट है ना, डॉट होता है, वर्जन 4 में आपका डॉट होता है। लेकिन यही वर्जन अगर 6 हो गया तो इसमें ये कितने होता है, 128 बिट का होता है कितने बिट होता है, 128 बिट का होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपके डॉट नहीं होते हैं बल्कि सेमीकोलन होते हैं, ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है कि आईपी एड्रेस में 0 से लेकर 255 तक अंक होते हैं, तो ध्यान रखने हैं। आईपी एड्रेस को याद रखने के लिए डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम का इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं। वो इंटरनेट पर इस्तेमाल होने वाली भाषाएं कौन कौन सी हैं, पहला है HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये होता क्या है, किसी भी वेब पेज को डिजाइन करने में इस्तेमाल होता है। मान लीजिए कि आप कोई भी वेबसाइट बनाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि वेबसाइट जो है वो एक वेब पेज का समूह होता है ना। तब जो वेब पेज है ना, इसको आप डिजाइन करने के लिए हम HTML का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, काम करता है वेबसाइट का एड्रेस बताने काम करता है, वेबसाइट का पता बनाने का काम करता है कौन, URL। देखो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि URL होता क्या है, तो ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क कौन कौन से हैं, पहला पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे आपका ब्लूटूथ हो गया या हॉटस्पॉट हो गया, है ना। ये क्या आएंगे, पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क में आते हैं। इनकी रेंज मुश्किल से 10 से 20 मीटर होती है। हालांकि रेंज सवाल नहीं पूछता लेकिन आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, इसकी रेंज आपके 100 से 500 मीटर तक होती है। फॉर एग्जाम्पल ऑफिस हुआ या स्कूल हुआ, स्कूल में बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं तो उसको हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जैसे सिटी में, किसी भी सिटी में नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए जो वहाँ पर नेटवर्क होता है वो मैन होता है। नेक्स्ट है वैन वाइड एरिया नेटवर्क इन अ कंट्री या वर्ल्ड। अब देखो यहाँ पर घुमाता है, वो वैन का फॉर्म देता है वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, तो ध्यान रखना ये कि यहाँ पर वर्ल्ड नहीं होता, वाइड होता है, तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम। अब कुछ फैक्ट्स हैं। पहला क्या है, 1969 ईस्वी में
अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने एक यंत्र बनाया जिसे अपरा नेट कहते थे। यही इंटरनेट के विकास का आधार बना। जितने भी लोग हमारी पिछली वीडियो देख चुके हैं वो अपरा नेट का फुल फॉर्म बताएंगे कमेंट में। अभी ये आपका काम है, तो मैं ऑलरेडी इसको बता चुका हूँ, तो मैं इसके यहाँ पर आपको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है, 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने www और HTML का विकास किया है। तो अगर कोई पूछ दे कि www या HTML का आविष्कार कौन है, तो टिम बर्नर्स-ली ने। एक नेक्स्ट है WWC यानी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। तो यहाँ पर सी का नाम क्या है, कंसोर्टियम, और यही www को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्या है, 4W यानी www वर्ल्ड वाइड वेब वर्म। तो फुल फॉर्म याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, टेलनेट या टेल टाइप नेटवर्क। इस सवाल इससे डायरेक्ट पूछता है कि ये होता क्या है। तो दूरस्थ के कंप्यूटर पर लॉगिन करना, यानी कि आप फॉर एग्जांपल कि आप यहाँ पर हो, लेकिन आप मान लो कि आप यहाँ पर दिल्ली में हो, लेकिन आपको बिहार के या पंजाब के किसी दूसरे ऑफिस में किसी नेटवर्क पर लॉगिन करना है, तो कैसे करोगे आप, टेलीटाइप नेटवर्क के माध्यम से आप लॉगिन करोगे। तो इसका काम बस इतना ही है। सवाल पूछेगा सीधे डायरेक्ट पूछता था, आपको बस ये समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, ISDN यानी इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। आपको ये फुल फॉर्म पढ़ लेना है। नेक्स्ट PSTN पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। दोस्तों मैंने जितनी भी अब तक बातें बताई हैं तो उन सबका आप नोट जरूर बनाते चलें, क्योंकि ये चीजें आपको एक बार में समझ में नहीं आई, या तो होना दूर की बात है। तो आपको नोट्स बना लेने हैं, उसको 4 बार 5 बार पढ़ना है। दोस्तों यार मैं अपनी बात करूँ ना यार, तो मैंने कंप्यूटर के 2 टीचर से मैंने पूरा सिलेबस कवर किया है, 2 टीचर से। उसके बाद जो मैंने अपना नोट्स बनाया ना यार, जो मेरा नोट्स है उसको मैंने कम से कम 5 से 6 बार तो पढ़ा ही है। उसके बाद मेरा नंबर बढ़ने शुरू हुए। उसके पहले तो कुछ फर्क ही नहीं पता लग रहा था। तो मैं जितना आपको वीडियो में बता रहा हूँ उसका आप नोट्स बनाएं और बाद में जाके आप पढ़ाई करें आराम से। जब आप इसको 5 बार 6 बार जब आप पढ़ोगे तब आपको ये समझ में आने लगेगा, पहले नहीं लगेगा भाई। तो सीधी बात है, ऐसा नहीं है कि आपने मेरी वीडियो देखा या किसी का वीडियो देखा और आपके कंप्यूटर में 30 आने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। सच बोल रहा हूँ, आप मेरी वीडियो पूरी देख लो, इनफैक्ट आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख लो, आप पूरी प्लेलिस्ट देख लो, तब भी आपके यार 30 में 10 ही आएंगे। सच बोल रहा हूँ। लेकिन जब आप पूरी प्लेलिस्ट देखने के बाद जब आप नोट्स बना लोगे, या आप सिंपल जो मैंने PDF टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड किया हुआ है ना यार, आप उसको भी पढ़ लोगे ना यार, जब 5 बार पढ़ोगे ना तो अब ये 10 जो है ना ये बढ़ के सीधा आपके 20 प्लस पहुंच जाएगा। तो ये पावर होते हैं रिवीजन की, तब आपको भाई रिवीजन भी करना है। लास्ट क्या है यहाँ पर, SNMP यानी सिंपल नेटवर्क मेल प्रोटोकॉल। ओके, तो भाई आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। चैट इंस्टेंट मैसेज सर्विस यानी चैट सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी कौन कौन सी है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, मैसेंजर है, इंटरनेट रिलेटेड है, लाइन है, टेलीग्राम है, ईमो है, वाइबर है, शेयर चैट, गूगल टॉक और वी चैट, स्लैक। तो आपको इनको बस 4 बार 5 बार पढ़ना है, तभी जाके ये माइंड में घुसेंगे, अदरवाइज भाई साहब ये सीधा ऊपर से निकलेगा। नेक्स्ट क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंस सर्विस प्रोवाइड करने वाली कौन सी कंपनी है ना, मतलब कि वीडियो कॉल प्रोवाइड करने वाली कौन कौन सी कंपनी है। तो पहला है गूगल डियो, स्काइप है, वीवर, फेस टाइम, गूगल हैंगआउट, वेबएक्स, मीटिंग, जूम, गो टू मीटिंग, एडो कनेक्ट। ये सारी कंपनी आपके वीडियो कॉन्फ्रेंस का जो सर्विस को प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट क्या है, ई बैंकिंग यानी कि इंटरनेट बैंकिंग। पहला कौन सा, NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसके क्या है, आप 1 रुपये से लेकर इसमें आप अनलिमिटेड ट्रांसफर कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, RTGS यानी रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। दोस्तों मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, फुल फॉर्म डायरेक्ट सवाल पूछता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। RTGS रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट 2 लाख से लेकर अनलिमिटेड। और IMPS इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस यानी 1 से 2 लाख तक आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो। तो ये पे ई बैंकिंग है। तो दोस्तों नेटवर्क चैप्टर का पूरा खत्म हो चुका है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, और यदि आप नए हो तो आप यार पूरी प्लेलिस्ट देखो, पूरी पहले आप प्लेलिस्ट देखो, फिर अपने नोट्स बनाओ और उसको भाई 5 से 6 बार रिवीजन करो, तभी रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज आप भाई कितनी वीडियो भी देख लो, रिजल्ट ऐसा नहीं मिलता है भाई। मुझे भी नहीं मिला था, सच बोल रहा हूँ मैं। तो आप बस यार मेहनत करो, बाकी जितना हो सकेगा मुझसे मैं आपको बेहतर कंटेंट दूंगा। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी, आप इसमें और भी क्या इंप्रूवमेंट चाहते हो, वो सब आप कमेंट में करो, वो आप कमेंट करो, मैं वो आपका प्रयास करूँगा आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मिल सके। थैंक यू।